हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? होप दैट यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। चेक इट आउट, वी जस्ट गॉट द फाइनल लुक ऑफ द मेन बिल्डिंग, जो कि एक्चुअल रियल लुक निकल के आ गया एक्सटीरियर का आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ग्लास ईच एंड एवरीथिंग। वो आपके साथ एक्सक्लूसिवली पहली बार यहाँ शेयर किया जा रहा है। साथ एक दो और न्यू काम के हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। बाकी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो तो हम शेयर करते रहते हैं ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इतना बैक टू बैक आपको अपडेट रखा। एक ओवरऑल लुक यहाँ पे स्टैंड की आप देखें। खैर इसकी तरफ डिटेल में आ जाते हैं। स्टार्ट में मैं कुछ नई चीजें आपके साथ शेयर कर दूं। जो बैक वॉल के लिए स्टील इन्फोर्समेंट का काम चल रहा था, वो अब यहाँ फार एंड पे जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग थी उसके साइड से भी शुरू कर दिया गया है। एंड क्लोज लुक में अब आपको और भी क्लियरली समझ आ रही होगी। उसमें वो शटरिंग का काम मजीद आगे कंटिन्यू कर दिया गया है। इसमें वो कंक्रीट की फिलिंग हो जाएगी। दैट्स हाउ आपके न्यू स्टैंड्स की सेफ्टी वॉल होगी। इसमें जगह जगह पे जहाँ पे इंक्लाइन बीम्स है वहाँ पे बैक साइड पे पिलर्स के लिए भी स्टील इन्फोर्समेंट का काम हुआ है, जो कि ये सामने आप नोट कर रहे होंगे। वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया हुआ है। बाकी यहाँ से आपके साथ एक ओवरऑल लेटेस्ट लुक शेयर करना था। देखें अभी थोड़ी देर पहले शाम के टाइम का लेटेस्ट लुक देखें, जिसमें वो हाफ स्टेडियम के स्टैंड्स रह गए थे, वो शुरू किए हुए थे। उसमें भी अब देखें एक स्टैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। ये साइड तो ऑलमोस्ट आप देखें सारी कंप्लीट हो गई है। खैर इन सब अपडेट्स की डिटेल की तरफ आ जाते हैं। पहले ये 3D लुक की जो हमें न्यू इमेजेस 3D लुक्स मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इससे पहले वो 3D वगैरह आपके साथ शेयर हो चुके हैं, डिटेल में एक्सप्लेन भी हो चुके हैं, इवन वीडियो में भी हमने शेयर किया था। ये न्यू लुक है, मतलब कंप्लीट जब यहाँ पे सारी ग्लास इंस्टॉलेशन आपका एक्सटीरियर ईच एंड एवरीथिंग हो जाएगा तो यहाँ पे फाइनल लुक इस तरह से निकल के आएगा, जिसमें आप नीचे साइड पे दो बड़े गेट्स भी देख सकते हैं। इससे पहले जो 3D वगैरह शेयर होते रहे वो भी सेम इस तरह से है, लेकिन ये फाइनल लुक इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें वो ग्लास की इंस्टॉलेशन तक दिखाई हुई है, नीचे साइड पे ओवरऑल व्यू आपको दिखाया हुआ है। वो सिर्फ मेन बिल्डिंग का हुआ करता था एंड एक्चुअल रियल फुटेज में भी आप देख सकते हैं सेम इसी तरह से बन रहा है। तो ये अब आपको ऑलमोस्ट अंदाजा हो गया कि ये बिल्डिंग आपकी किस तरह से निकल के आने वाली, इसका लुक कैसे होगा। और साथ साथ आप इनसाइड काम भी नोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा आपको याद होगा इससे पहले दो सैंपल लगे थे। एक वो सीमेंट बोर्ड की शीट इस तरह की लगी थी, फिर उससे पहले एक और भी लगा था। देन ये एक और कंपनी आई है, उन्होंने अपना यहाँ पे सैंपल इंस्टॉल किया है। इससे सारा लुक आपका निकल के आने वाला है। ये थोड़ा सा कर्व में है एंड आपने अक्सर नोट किया होगा 3D मॉडल जब हम शेयर किया करते थे। तो उसके लिए एक और ये टेंसाइल शीट का सैंपल लग चुका है। जैसे ही अप्रूव गो अहेड मिलता है तो ये भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। ये न्यूज़ थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दी जाए। इसी के साथ साथ आप इनसाइड का काम भी नोट करते जाएं और जो वॉल का ब्रिक्स का काम है वो भी आप देखो 4th फ्लोर 3rd फ्लोर के साथ साथ आखिरी जो फ्लोर है टॉप का उसमें भी फिनिशिंग चल रही है। इनसाइड आपको रूफ का काम भी दिख रहा होगा। इवन मजीद अगर आप डिटेल में जाएं तो थोड़ा जूम करके देखें, यहाँ पे वो सारी सीलिंग के लिए कलर वगैरह एंड जो इवन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायरिंग का सारा स्टफ है उसके लिए भी काम चल रहा है। मतलब वो भी साथ साथ MEP वर्क साथ साथ हो रहा है। मैंने आपको समझाया था जो स्कोप ऑफ वर्क में जब पूरा शेड्यूल उन्होंने शेयर किया था कि जैसे ये ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा साथ साथ ये लोग कंप्लीशन शुरू कर देंगे। तो वो रूफ में सारी वायरिंग भी उन्होंने की हुई है। और यहाँ जितने भी रूफ इनसाइड आपको दिख रहे हैं इसमें कोई प्लास्टर वगैरह की जरूरत नहीं है, सारे सीलिंग हो जाने हैं। उसके लिए वो ऊपर सारा स्टील स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया गया है। देखें आपको दिख रहा होगा एल्युमिनियम का वॉटेवर जो भी होता है वो सारा सीलिंग का प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। हर फ्लोर में वो आपकी रूफ सीलिंग आएगी। यहाँ पे एक और लेटेस्ट अपडेट देखें आज की, तो वो ऊपर 4th फ्लोर तक जो पवेलियन की दीवारें हैं, मतलब कि जो स्टील स्ट्रक्चर वाला पवेलियन है उसमें ऊपर तक काम पहुंचा दिया गया है। एंड ये फ्रंट से भी व्यू देख लें PCB ऑफिशियल्स के जो ऑफिस हैं उस वाली बिल्डिंग का, फ्रंट से भी उसमें हर फ्लोर में ब्रिक का काम ऊपर के फ्लोर्स में आपको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा। साथ साथ नीचे साइड पे प्लास्टर भी चल रहा है। सो ये भी आप नोट करते जाएं। थोड़ा सा जूम आउट कर लें तो ओवरऑल लुक आपको दिख रहा होगा। ये बीच में जो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर तक ब्रिक्स क्यों नहीं लेके गए, यहाँ पे सारी ग्लास इंस्टॉलेशन होनी है, इसलिए ये 3D लुक मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें सेंटर में जो आपको जितने भी हर फ्लोर में पोर्शन दिख रहे हैं इसमें ग्लास लगा हुआ है। जैसे ये बैक साइड से आपको दिख रहा है इस तरह से फ्रंट भी डिजाइन किया जाएगा, वहाँ पे भी ग्लास इंस्टॉलेशन होगी। साइडों से यहाँ ब्रिक से कवर कर लिया गया है एंड जहाँ पे फ्लोर्स हैं ऑफिस वगैरह उनको भी यहाँ पे ब्रिक से कवर कर लिया गया है। जहाँ जहाँ पे ग्लास लगना है वहाँ पे आप देखें ब्रिक्स को जितनी उसके लिए हाइट रिक्वायर्ड है वहाँ तक उनकी दीवारें पहुंचाई हुई हैं। बाकियों में सारा वो ऊपर तक कवर किया हुआ है। यहाँ पे ऑफिस रूम्स जितने भी वॉटएवर सारा जो स्टफ होता है PCB का ऑफिस का वो सारा सिस्टम इस साइड पे आ जाएगा। एंड साथ साथ जो आपके पिलर्स थे वो भी कवर हो चुके हैं। ये नीचे ग्लास का सैंपल लगा भी हुआ, इससे आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। लेकिन इसको गो अहेड मिलना है। अभी जैसे ही गो अहेड मिलेगा ये काम सीधा सीधा होता जाएगा। अच्छा ये सामने दूसरी साइड भी देख लें, इसमें भी आपको इनसाइड वो रूफ का काम होता हुआ दिख रहा होगा। साथ साथ इस साइड पे भी वॉल सारी कवर की जा रही हैं। जो लेबर्स हैं वर्कर्स हैं वो आपको अंदर काम करता हुआ दिख रहे होंगे। ऊपर वो 5th फ्लोर में भी आपको लेबर वर्कर काम करता हुआ दिख रहा होगा। पॉइंट ये है कि आपके जो फिनिशिंग का काम है वो भी काफी हद तक हो चुका है। अब इनसाइड से भी आके आप देख लें। कल की वीडियो में आप देखें सिर्फ वो ऊपर बालकनी की इंस्टॉलेशन हो रही थी, उसमें जगह जगह पे स्टील आगे साइड पे आया हुआ था। वो
इनसाइड जो प्रॉपर उसमें चेयर्स के लिए स्टेप्स बनती हैं स्टील स्ट्रक्चर पे, उसके फ्रेम भी लगना शुरू, मतलब उसके गार्डर लगना शुरू हो चुके हैं, बल्कि लग भी चुके हैं। एंड ये सारी बालकनी उन्होंने कंप्लीट भी कर ली थी। इसमें फिर वो ऊपर स्टील रूफ फॉलो हो जाता है, जिस तरह रूफ में वो सारा मटेरियल लगा ऊपर देखें, ये इसमें भी लग जाएगा। एंड देन इस पे कंक्रीट की फिलिंग करके उस पर आप चेयर्स इंस्टॉलेशन कर देते हैं। स्टैंड्स की तरफ भी आते हैं, उसकी अपडेट रिमेनिंग है, वो भी देखते जाएं तो ओवरऑल अपडेट आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि उसमें आपको पता है कि हाफ स्टेडियम के स्टैंड तो रेडी हो गए हैं, दूसरी साइड भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्ट में हमने एक व्यू ऐड किया है, लेकिन अभी आगे डिटेल में ऐड कर देंगे। फ्रंट से भी पवेलियन के इनसाइड का भी शेयर कर दिया, ये साइड से भी देख लें। जो इनसाइड वर्क आपको दिख रहा है ऊपर बालकनी में, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये साइड आपको एम्प्टी दिख रही होगी, ये आज काम हुआ, इन्होंने कंप्लीट कर लिया। सो ये आपकी बालकनी आएगी। नीचे की जो बालकनी है ग्राउंड फ्लोर की, वो आगे तक एक्सटेंड हो जाएगी, स्लोप में आ जाएगी, तो उसमें स्टैंड आ जाएगा। एंड बाकी ऊपर के जो फ्लोर है लेवल 1 2 3 करके, उसमें सेम इस तरह से बालकनी आके उसमें चेयर्स इंस्टॉलेशन हो जानी है। जिस तरह से पीसीबी ऑफिशियल्स की बैक साइड पे ऑफिस वाली बिल्डिंग है, उसके इनसाइड का काम आपने नोट किया। यहाँ पे जूम इन करके इनसाइड जो रूफ का काम है, यहाँ पे देखिए वीआरएफ सिस्टम सारा इंस्टॉल हुआ है। उसमें रूफ सीलिंग के लिए जो सारा स्टील का वर्क हुआ है, वो फ्रेमिंग हुई है सारी, वो भी आपको दिख रही होगी। ऊपर के फ्लोर्स में जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस आने हैं, उसका काम भी आप साथ साथ नोट करते जाएं और अंडरस्टैंड करते जाएं। आज की वीडियो में बिल्कुल क्लोज शॉट में लुक ऐड कर दिया है, तो इससे आपको मजीद क्लियर हो गया कि किस तरह से बालकनी आपकी आई है और इसमें किस तरह से स्टील स्ट्रक्चर वर्क किया गया है। सो ये भी आपका कवर हो गया। आज आप स्टैंड्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले फार एंड जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है, वो अक्सर वीडियो में ऐड नहीं होती। इसका भी क्लोज शॉट आप देख लें। ऊपर इसमें जो ट्रसेस थे, उसमें टेंसाइल शीट्स लगनी है, उसके लिए काम हुआ था। मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग के इनसाइड भी काफी रेनोवेशंस होनी है। और बाय द वे, यहाँ से वो जो बैक साइड की सेफ्टी वॉल, उसमें जगह जगह पे पिलर्स जो छोड़े हुए हैं, यहाँ से अब शेडो लुक में और भी अच्छा आ रहा है। बैक साइड पे जो सूरज गुरूब हो रहा था इस टाइम, तो और भी व्यू क्लियर हो गया। यानी ये सेंटर में जो इंक्लाइन बीम्स छोड़े हुए हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन आनी है, इसको आप माइंड में रखें। और जो लेफ्ट राइट करके जहाँ पे इंक्लाइन बीम्स छोड़े, वहाँ पे गेट भी आने हैं, तो ये भी आप समझ लें। एंड अब यहाँ साइड से लुक देखिए स्टैंड्स का, आपके जो ट्रेंच है उससे ऊपर हो गए हैं, आउटफील्ड आपकी नीचे हो गई है, तो अब आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा। बेशक शॉर्ट ग्रिल भी आप इंस्टॉल कर लें, आपका व्यू ब्लॉक नहीं होने वाला। इस तरह से जो दूसरी साइड है सामने के स्टैंड, उसमें तो सारे इंक्लाइन बीम्स कवर हो चुके हैं, वो तो कवर हो गया है। उसमें वो प्लैंक्स की स्टेप्स की इंस्टॉलेशन हो रही है। लेकिन यहाँ इन स्टैंड्स में भी आपको सेंटर में काम होता हुआ दिख रहा होगा। सेम यहाँ पे भी 2 गेट्स का और स्क्रीन्स की इंस्टॉलेशन के लिए जो फ्रेम लगेगा, वो आप माइंड में रखें। ये फ्रंट का व्यू देख लें पवेलियन का, जो कंप्लीट रेडी हुआ है, उसमें आप बस इनसाइड काम ही नोट किया करें। बाकी तो ओवरऑल जो ग्रे स्ट्रक्चर है, वो दोनों बिल्डिंग का रेडी है। बस अब वो फिनिशिंग का मरहला शुरू हो चुका है प्रॉपर। सिर्फ स्टैंड में जो है ये बड़ा काम चल रहा है। प्लैंक स्टेप्स पे स्टेप्स आती जा रही हैं और बस यहाँ पे इरेक्शन हो रही है। ये वो सामने दूसरी साइड शुरू हो गई है। हाफ स्टेडियम तो कंप्लीट हो गया, हाफ स्टैंड कंप्लीट है, ये हाफ अब रिमेनिंग है। यहाँ पे धड़ाधड़ जो स्टेप्स की इंस्टॉलेशन है वो हो रही है साथ साथ। क्लोज शॉट में भी लुक आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरी साइड से भी बैक साइड की वॉल आपके साथ शेयर कर देते हैं, इसका व्यू। और जिस तरह से नीचे साइड पे ये कंक्रीट की फिलिंग हो रही है, जो बिल्कुल आखिरी आपका स्टेप है उसकी बैक साइड पे, मतलब कि जो न्यू स्टैंड आपके बने वो बिल्कुल अलग हो गए बैक साइड पे। जो पुरानी वॉल थे उससे, पुरानी वॉल अब अगर आप डिमोलिश भी कर दें, तो आप वहाँ पे रूफ के लिए सारा स्टील स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। सो बस ओवरऑल अब आपके स्टेडियम का आहिस्ता आहिस्ता गेटिंग इन शेप होता जा रहा है, तो लुक निकल के आ रहा है। और एक बड़ी चीज़ रहेगी, वो बैक साइड पे सामने जो पीसीबी ने कहा हुआ है, सो कॉल कहा है कि हमने बाई की है होटल में, इसको चेंज कर देंगे। जी हाँ, वो स्टेडियम के बाहर मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि फ्लैट्स बन रहे थे, फिर उस पर वो केसेस वगैरह हुए कि भाई यहाँ पे पीसीबी की टेरेटरी है, ग्राउंड है, सिक्योरिटी के मामला होते, फिर उस पर काम मजीद आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। फिर जो न्यूज़ आई थी कि वो बिल्डिंग पीसीबी ने बाई कर लिया है, फिर उसको होटल में चेंज करेंगे। खैर, होटल में चेंज करते नहीं करते, वो सारा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद के मामला आता है। फिलहाल तो आप स्टेडियम भी छोड़ें, अपग्रेडेशन भी छोड़ें, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसको आप देखिए कितना डिले कर दिया। आई डोंट नो क्या चल रहा है आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई के दरमियान। बीसीसीआई क्यों इतना डिले कर रहा है समझ नहीं आ रही। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आज की क्या न्यूज़ है शेड्यूल के हवाले से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया हैंड्स पे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।